लेट अस बिगिन चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th। चैप्टर का नाम है ड्रेनेज। पहले पढ़ते हैं कुछ डेफिनेशंस। सबसे पहले ड्रेनेज। ड्रेनेज होता है रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। अब वो जो रिवर सिस्टम है वो कितने एरिया से पास हो रहा है, जो रिवर सिस्टम है वो कितने एरिया को ड्रेन कर रहा है, उस एरिया को कहते हैं ड्रेनेज बेसिन। दो रिवर के ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करने वाला एक माउंटेन या अपलैंड, उसको कहते हैं वाटर डिवाइड। पिक्चर में देख सकते हो। फिर दो फैक्ट्स दे रखे हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन जो है अमेजॉन रिवर है, जो कि साउथ अमेरिका में है, और इंडिया का जो लार्जेस्ट बेसिन है वो गंगा रिवर का है। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया में पढ़ें तो इंडिया के रिलीफ फीचर्स के बेसिस पर इंडियन रिवर्स जो है दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड है, पेनिनसुलर रिवर्स और हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर की बात करें तो ये आपके हिमालय से ओरिजिनेट होते हैं और पेरिनियल रिवर्स हैं। पेरिनियल रिवर्स यानी कि पानी इनमें थ्रू आउट द ईयर रहता है, और पानी आता कहाँ से है, या तो रेन से, बारिश से, या जो इन माउंटेन्स पे मेल्टेड स्नो है वहाँ से। दो मेजर हिमालयन रिवर्स हो गई इंडस और ब्रह्मपुत्रा। ये हिमालयन माउंटेन के नॉर्थ से एमर्ज होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। जैसे जैसे नीचे आती है माउंटेन को काटते हुए ये ब्यूटीफुल गॉर्जेस ये बनाती हैं। हिमालयन रिवर्स का कोर्स जो है वो लॉन्ग होता है। कोर्स का मतलब कितना एरिया उस रिवर को ट्रेवल करना पड़ रहा है अपने ओरिजिन एरिया से, अपने सोर्स एरिया से सी तक पहुंचने में, उसे कहते हैं कोर्स। तो हिमालयन रिवर का जो कोर्स है वो लॉन्ग कोर्स है। अपने अपर कोर्स में जो ये हिमालयन रिवर है ये इंटेंसिव डिपोजिशनल वर्कआउट करके आती है, और नीचे आते हुए अपने साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्ट, ह्यूज अमाउंट ऑफ सैंड लेके आती है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लड प्लेन्स या आपके वेल डेवलप्ड डेल्टाज बन जाते हैं। लोअर कोर्स में और मिडिल कोर्स में जो ये रिवर है ये मियांडर बनाती है और ऑक्सबो लेक बनाती है। मियांडर जो सांप की तरह रिवर आ रही है, इसको मियांडर कहते हैं। और जब मियांडर्स बनते हैं कई बार क्या होता है, एक लेक बन जाता है यू शेप्ड में, और उसके आसपास लैंड होती है, यानी कि वो मियांडर वाली रिवर को कट कर देता है। समझ रहे हो? उसे कहते हैं ऑक्सबो लेक। और फिर अगर देखते हैं पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में, तो पेनिनसुलर रिवर जो हैं वो सीजनल होती हैं। उनका जो पानी आता है उनके अंदर वो रेन से आता है। ड्राई सीजन के टाइम पे भी जो पेनिनसुलर लार्ज रिवर्स हैं उनमें भी पानी का फ्लो बहुत कम हो जाता है, और इनका जो कोर्स है वो शॉर्टर और शैलोअर कोर्स है। कुछ रिवर जो हैं पेनिनसुलर रिवर सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होते हुए वेस्ट की तरफ जाती हैं, जैसे कि नर्मदा और तापी। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हुई बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। मैप पे ध्यान से देखना ये चीज़। अब हर एक रिवर का होता है ड्रेनेज बेसिन। उस ड्रेनेज बेसिन में जो स्ट्रीम्स होती हैं वो जिस तरीके के से फ्लो करती हैं, सर्टन पैटर्न बनाती हैं, सर्टन पैटर्न्स बनाती हैं। और पैटर्न जो स्ट्रीम्स बनाती हैं ड्रेनेज बेसिन में, एक ड्रेनेज सिस्टम में, एक रिवर सिस्टम में, वो तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है कि ऐसा पैटर्न बना है। उसके रीजंस ये हैं: स्लोप ऑफ द लैंड, वहाँ का रॉक स्ट्रक्चर कैसा है, और वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है। चार ड्रेनेज पैटर्न होते हैं। पहला है डेंड्रेटिक। इसके अंदर ये होता है कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर की वो ट्री की ब्रांचेस की शेप जैसी दिखती है, इसलिए इसका नाम डेंड्रेटिक है। इसके अंदर जो रिवर है वो स्लोप ऑफ द टेरेन को फॉलो करती है। नेक्स्ट इज ट्रेलिस। ट्रेलिस वहाँ बनता है जहाँ पर हार्ड और सॉफ्ट रॉक जो है वो एक दूसरे के पैरेलली एग्जिस्ट करते हैं, और ट्रेलिस में जो ट्रिब्यूटरी है वो मेन रिवर को 90 डिग्री, अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री पे आके मिलती है। फिर है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न वहाँ डेवलप होता है जहाँ पे जॉइंटेड स्ट्रॉकी टेरेन है, और रेडियल पैटर्न तो पिक्चर से ही साफ क्लियर दिख रहा है कि एक सेंट्रल पीक है, डोम लाइक स्ट्रक्चर है, वहाँ से स्ट्रीम्स फ्लो हो रही हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। एक ड्रेनेज बेसिन में एक से ज़्यादा ड्रेनेज पैटर्न्स हमें दिख सकते हैं। अब पढ़ते हैं हिमालयन रिवर्स के बारे में डिटेल में। मेजर हिमालयन रिवर्स जो हैं वो है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे रिवर्स की होती हैं। एक रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ कहलाता है रिवर सिस्टम। अ रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज मे बी कॉल्ड अ रिवर सिस्टम। और स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी कि द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, तो उसको ड्रेनेज भी कह सकते हैं। बिगिन करते हैं इंडस रिवर सिस्टम से। इंडस रिवर जो है वो मानसरोवर लेक जो कि तिब्बत में है वहाँ से राइज करती है, वो इसका ओरिजिन है। वेस्ट की तरफ ये चलती है और इंडिया में लद्दाख में घुस जाती है। लद्दाख के जो रीजन है वहाँ पे ये गॉर्ज बनाती है, जो कि देखने लायक होता है, बहुत ही सुंदर गॉर्ज होता है। फिर जैसे जैसे आगे चलती है ये कश्मीर वैली में, इस इंडस रिवर में आपकी कुछ ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं, जस्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। ठीक है।
तिब्बत से चली मानसरोवर लेक के पास से लद्दाख में घुसी इंडिया में, मतलब इंडिया में घुस गई। लद्दाख के आसपास ये जो है बहुत अच्छे गॉर्ज बनाती है, देखने लायक पिक्चर्स क्यू गॉर्ज बनाती है। आगे चलती है कश्मीर वैली में, इसमें 4 ट्रिब्यूटरीज मिल जाती है इंडस में, जस्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। फिर इंडस आगे चलती है बाल्टिस्तान और गिलगिट से फ्लो करती है और फिर अटोक माउंटेन से ये निकल के आती है इस तरह से। ठीक है, फिर मिठानकोट एक जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पर इसको 5 ट्रिब्यूटरीज और मिलती हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, मिठानकोट के पास में। उसके बाद ये और आगे चलती है साउथवर्ड जाते हुए, ऐसे साउथवर्ड और आगे जाते हुए, जब ये सारी ट्रिब्यूटरीज मिल गई इसके अंदर, साउथवर्ड जाते हुए ये आपकी अरेबियन सी में चली जाती है, ईस्ट ऑफ कराची के पास से। ठीक है, दिस वॉज द ड्रेनेज पैटर्न। दोबारा सुनो। तिब्बत मानसरोवर लेक के पास से राइज करती है, वेस्ट की तरफ चलती है, इंडिया में लद्दाख में घुस जाती है, लद्दाख में पिक्चर्स क्यू गॉर्ज बनाती है, फिर आगे चलती है कश्मीर वैली में चली जाती है। कश्मीर वैली में इसमें जस्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा, ये 4 ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं। फिर आगे बल्टिस्तान और गिलगिट की तरफ से मूव करती हुई अटोक माउंटेन से बाहर निकलती है, फिर पहुंचती है मिठानकोट पाकिस्तान, जिसके पास में सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम नदी इसमें मिल जाती हैं। उसके बाद साउथवर्ड मूव करती हैं, अरेबियन सी में मिल जाती है, ईस्ट ऑफ कराची से। ठीक है, तो इंडस प्लेन जो है उसका बहुत ही जेंटल स्लोप होता है और लेंथ इसकी 2900 किलोमीटर है। और इंडस जो है इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और मैक्सिमम एरिया जो है इसका पाकिस्तान में है, और जो इंडिया में जो एरिया है वो इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में है। अब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हो रखी है एक 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उसमें क्या है, इंडस रिवर सिस्टम का सिर्फ 20% पानी इंडिया वाले यूज़ कर सकते हैं, और वो पानी पंजाब, हरियाणा, सदर्न और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान में एज अ इरीगेशन पर्पस यूज़ होता है। अब आगे चलते हैं द गंगा रिवर सिस्टम। यहाँ से आती है भागीरथी, ये रही भागीरथी का ओरिजिन है गंगोत्री ग्लेशियर। अलकनंदा इस भागीरथी को मिल जाती है, जिस पॉइंट पे भागीरथी और अलकनंदा मिल रहे हैं उस पॉइंट को कहते हैं देवप्रयाग, उत्तराखंड में है ये। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा इकट्ठे मिलके फिर आगे चलते हैं, अभी ये माउंटेन्स में चल रहे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं गंगा कलेक्टिवली। ठीक है, अब जब ये पहुंचते हैं हरिद्वार, फिर जब हरिद्वार से इस गंगा की एग्जिट होती है, ये आ जाते हैं प्लेन्स में, यानी कि हरिद्वार वो पॉइंट है जहाँ से गंगा माउंटेन से प्लेन में आ जाती है। ठीक है, अब जैसे ये आगे 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 चलती है, गंगा को बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं, जिनमें से एक है यमुना। ये देखो, दिस इज यमुना। यहाँ आके ये यहाँ मिल रही है गंगा को, ये गंगा है। ठीक है, यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से राइज होती है हिमालय में, गंगा के पैरेलल चलती है और गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यानी कि गंगा को राइट हैंड साइड से मिल रही है। और जिस पॉइंट पे गंगा और यमुना मिलते हैं, ये वाला पॉइंट, उसको कहेंगे इलाहाबाद, और इलाहाबाद का नया नाम है प्रयागराज। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस घाघरा, गंडक, कोसी, ये भी 3 ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि गंगा में मिलती हैं, और ये तीनों रिवर्स जो हैं नेपाल हिमालय से राइज होती हैं, और ये वो रिवर्स हैं जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स में फ्लड का कारण होती हैं, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड डैमेज होता है लाइफ और प्रॉपर्टी को, लेकिन एग्रीकल्चर सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। लोकेशन देखो, गंडक यहाँ आके ये गंगा में मिल गई, घाघरा ये यहाँ से घाघरा आ रही है, ये आकर यहाँ मिल गई, कोसी ये रही कोसी। ठीक है, ये ट्रिब्यूटरीज थी जो कि इसमें मिल रही है गंगा पे। कुछ पेनिनसुलर रिवर्स भी हैं जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि चंबल। देखो, ये है चंबल। चंबल पहले यमुना में मिल रही है, फिर यमुना से इलाहाबाद पे मिल रही है गंगा।
तो चंबल जो है वो इनडायरेक्टली गंगा में ऐड होती है, पहले यमुना में मिलती है और फिर आके गंगा में। सेम इज़ फॉर बेटवा। बेटवा देखोगे तो ये रही, पहले यमुना में मिल रही है, फिर इलाहाबाद में मिल रही है यमुना के थ्रू इनडायरेक्टली। नेक्स्ट है सोन रिवर, SON ही लिख रखा है इसमें, SON है वैसे। ये सोन रिवर है वो डायरेक्ट गंगा को मिल रही है, कहाँ पर, पटना में। ठीक है, तो ये पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। ये पेनिनसुलर रिवर्स हैं तो ये सेमी एरिड रीजन से राइज अप होती हैं, तो इसीलिए इतना ज़्यादा पानी इनमें नहीं होता है। अब जैसे गंगा फ्लो हो रही है, डार्क ब्लू लाइन आपको दिख रही होगी, यहाँ से ये ऐसे 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 यहाँ से फ्लो करती हुई ये आपके सारी ट्रिब्यूटरीज का पानी इकट्ठा करती हुई, बड़ी साइज हो गया इसका ऑब्वियसली, ईस्ट की तरफ फ्लो करती है वेस्ट बंगाल के फारुक्का तक, यहाँ तक, ये यहाँ तक। फारुक्का से जो है बाइफरकेट कर देती है रिवर। एक तो हो गया इसका ये भागीरथी और ये हुगली, ये रहा, ठीक है, और साउथवर्ड ये जाती है और बे ऑफ बंगाल में यहाँ फाइनली गिर जाती है। जो मेन स्ट्रीम है गंगा की वो आपकी फ़्लो करती है बांग्लादेश में, साउथवर्ड फ़्लो करती है और बांग्लादेश में पहुँच जाती है, और यहाँ पे फिर ये ब्रह्मपुत्रा से मिलती है और वहाँ पे उसको मेघना कहते हैं। ठीक है, जो ये माइटी रिवर है विद वाटर्स फ्रॉम द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, ये भी फिर वापस से मेघना जो है माइटी रिवर, ये भी बे ऑफ बंगाल में आके ड्रेन कर देती है। और जो ये सारी रिवर्स यहाँ पर जो डेल्टा बनाती हैं उसको कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। गंगा का समझ में आ गया? दोबारा देखो, फटाफट से बता देती हूँ। भागीरथी जो है वो आपकी एक रिवर है जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से एमर्ज होकर आगे चलती है। भागीरथी में अलकनंदा मिल जाती है देवप्रयाग पे, फिर देवप्रयाग में जो अलकनंदा मिल जाती है, अलकनंदा और भागीरथी साथ में मिलकर आगे चलते हैं, उसको गंगा कहते हैं। हरिद्वार से जब गंगा निकलती है तो वो प्लेन्स में एंटर कर जाती है। गंगा में फिर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है गंगा को, जैसे कि यमुना, और यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से हिमालय में राइज होती है और गंगा की एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और गंगा के पैरेलल चलती है, और गंगा को ये जहाँ मिलती है वो है इलाहाबाद। फिर है घाघरा, गंडक और कोसी, ये भी नेपाल हिमालय से एमर्ज होकर गंगा को मिलते हैं। ये वो रिवर्स है तीनों जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स को फ्लड कर देते हैं, जिसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी में वाइड स्प्रेड डैमेज होता है, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए बहुत फर्टाइल सॉइल बन जाती है। पेनिनसुलर एरिया से भी मेन ट्रिब्यूटरीज इसमें जुड़ती हैं, जैसे कि चंबल, बेटवा और सोन। सोन जो है वो डायरेक्टली आपको गंगा में मिलती है पटना पे, लेकिन चंबल और बेटवा पहले ये यमुना में जाती है और फिर ये इनडायरेक्टली इलाहाबाद पे गंगा में मिल जाती है। इतना सारा पानी कैरी करती हुई जैसे जैसे गंगा जाती है ये ईस्टवर्ड जाती है फरक्का तक, जो कि वेस्ट बंगाल में एक रीजन है। वहाँ से ये बाइफरकेट कर जाती है, भागीरथी और हुगली जो कि इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, साउथवर्ड्स ये चलती है डेल्टाइक प्लेन की तरफ और फाइनली देखो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है जाके। जो मेन स्ट्रीम गंगा की है वो आपकी चलते हुए देखोगे अगर आप बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, ब्रह्मपुत्रा उसको जब ज्वाइन करती है वहाँ पे उसको मेघना कहते हैं, और जो ये मेघना रिवर है गंगा के इतने सारे पानी के साथ, ब्रह्मपुत्रा के इतने सारे पानी के साथ बे ऑफ बंगाल में ये भी फ्लो कर जाती है, और जो रिवर यहाँ बनता है, सॉरी डेल्टा जो यहाँ बनता है उसे कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा है, इसका नाम कहाँ से आया है? सुंदरी ट्री से, जो कि मार्श लैंड में उगाए जाते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा ये है, और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए एक होम है ये डेल्टा। और एक ये चीज़ याद होनी चाहिए आपको कि गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो दोनों साइड होती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यमुना और सोन, और गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी जो है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। और एक पॉइंट ये भी है इलाहाबाद त्रिवेणी संगम का, जहाँ पे यमुना आके गंगा को मिलती है, यहाँ पे कुंभ मेला भी होता है। ठीक है, आगे देखो, गंगा की अगर लेंथ हम देखते हैं तो वो 2500 किलोमीटर है, और अगर आप यहाँ पर गंगा का देखो ड्रेनेज पैटर्न तो कौन सा लगता है आपको? मैंने पिक्चर में जो दिखाया था, डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न गंगा फॉलो करती है वैसे। और जो गंगा रिवर है बहुत ज़्यादा लार्ज मियांडर्स भी ये क्रिएट करती है। एक इसमें फैक्ट दे रखा अलग से कि जो अम्बाला है इट इज़ लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। वाटर डिवाइड मैंने बताया था क्या होता है, दो रिवर सिस्टम को सेपरेट करने वाला एक अपलैंड।
वो अम्बाला है। और जो प्लेन्स हैं फ्रॉम अम्बाला टू द सुंदरबन वो 1800 किलोमीटर तक स्ट्रेच करते हैं, बट द फॉल इन इट्स स्लोप इज़ हार्डली 300 मीटर्स। इन अदर वर्ड्स, देर इज़ अ फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर। यानी कि जो प्लेन है अम्बाला से सुंदरबन के बीच में, उसमें जो स्लोप की कमी आ रही है वो हर एक 6 किलोमीटर में सिर्फ 1 मीटर कम हो रहा है। उसकी वजह से जो गंगा रिवर सिस्टम है वो लार्ज मियांडर्स बनाते हैं। ब्रह्मपुत्र के बारे में देखो। अच्छा देखो, इस पिक्चर में वैसे ये भी क्लियर दे रखा है कि पद्मा में ब्रह्मपुत्र मिलती है, फिर दोनों जब इकट्ठी चलती है तब ये मेघना बन जाती है। ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र के बारे में अगर देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत से राइज होती है, यहाँ से मानसरोवर लेक के पास से, जहाँ पे इंडस और सतलुज का भी सोर्स है। ठीक है। इंडस से थोड़ी बड़ी है ब्रह्मपुत्र रिवर, स्लाइटली लॉन्गर है, और इसका जो कोर्स है वो मैक्सिमम इंडिया से बाहर लाई करता है। ये जो रिवर है फिर ऐसे चलती है, ऐसे फ्लो करती है पैरेलल टू द योर हिमालयाज, ईस्टवर्ड चलती है। ठीक है, हिमालयाज के पैरेलल। फिर जब ये यहाँ पे नामचा बरवा है, नामचा बरवा, ठीक है, माउंटेन है जो कि 7755 मीटर्स उसकी है हाइट। यहाँ से एक यू टर्न ये ले लेती है और इंडिया में घुस जाती है अरुणाचल प्रदेश से थ्रू अ गोर्ज। यहाँ पे इसको बोलते हैं दिहांग नदी, DIHANG, दिहांग नदी। ठीक है। फिर ऐसे चलती है ये आगे आगे, इसमें दो मिल जाती हैं ट्रिब्यूटरीज। एक तो है ये लोहित हो गई, लोहित, और दूसरी जो मिलती है वो है दिबांग। और असम में फिर ये बन जाती है ब्रह्मपुत्र। दिहांग जो है वो भी यहीं से आके मिलती है इसको ब्रह्मपुत्र को। ठीक है। ब्रह्मपुत्र को जो है तिब्बत में तसांगपो बोलते हैं और बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। ठीक है। तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र है ये स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर को कैरी करती है और बहुत ही कम सिल्ट को कैरी करती है, बिकॉज जो तिब्बत रीजन है वो बहुत कोल्ड और ड्राई एरिया है। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट स्टेट से गुजरती है ये, और वहाँ पर डेफिनेटली वो एक हाइयर रेनफॉल वाला रीजन है। तो यहाँ पर रिवर जो है लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर कैरी करती है और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट कैरी करती है। ब्रह्मपुत्र जो है उसका एक ब्रेडेड चैनल है असम में, और वहाँ पे बहुत सारे रिवराइन आइलैंड्स भी बनाती है। और ब्रह्मपुत्र जो है एक माजुली रिवराइन आइलैंड बनाती है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। एवरी ईयर रेनी सीजन के टाइम पे जो रिवर है उसमें ओवरफ्लो हो जाता है, जिस वजह से असम में और बांग्लादेश में बाढ़ आ जाती है। और अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स, ब्रह्मपुत्र जो है इट इज़ मार्क्ड बाय ह्यूज डिपोजिट्स ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड कॉजिंग द रिवर बेड टू राइज। और रिवर जो है अपने चैनल को भी फ्रिक्वेंटली शिफ्ट करती रहती है। सो दिस वॉज अबाउट द हिमालयन रिवर्स, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अब देखते हैं पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कि ईस्टवर्ड फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर देती है। अपने माउथ पे ये जो रिवर्स हैं ये डेल्टा बनाती है। और दो पेनिनसुलर रिवर और हैं, नर्मदा और तापी। सिर्फ यही दो ऐसी नदियां हैं जो वेस्ट तरफ फ्लो करती हैं और अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती हैं। और सिर्फ यही दो पेनिनसुलर रिवर्स ऐसी हैं जो कि एस्चुरीज बनाती हैं। पेनिनसुलर रिवर के जो ड्रेनेज बेसिन है वो कंपैरेटिवली जो हिमालयन रिवर से देखें तो वो स्मॉल इन साइज़ है। नर्मदा की लोकेशन देख सकते हो आप। मध्य प्रदेश और गुजरात के पार्ट को नर्मदा कवर करती है। मध्य प्रदेश में ये अमरकंटक हिल से राइज करती है, फिर वेस्ट की तरफ चलती है एक रिफ्ट वैली के अंदर। सी पे जाते जाते ये जो है कुछ पिक्चर्स की लोकेशंस बनाती है, जैसे कि द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर, जहाँ पे नर्मदा फ्लो करती है एक डीप गॉर्ज से। एंड नेक्स्ट इज धुआंधार फॉल्स, जहाँ पे जो रिवर है वो स्टीप रॉक से ऊपर जाके फ्लो करती है। सारी ट्रिब्यूटरीज नर्मदा की जो है वो शॉर्ट है और राइट एंगल्स पे इसको मिलती है। इसका मतलब कौन सा ड्रेनेज सिस्टम है, कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है? ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न।
अब नेक्स्ट पढ़ते हैं तापी बेसिन के बारे में। 9th क्लास में इतना ही दे रखा है तो इतना ही पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है 9th के अकॉर्डिंग। तापी की लोकेशन देखो, तापी जो है ये सतपुरा रेंजेस से राइज करती है। सतपुरा रेंजेस जो है वो मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। तापी जो है ये भी रिफ्ट वैली से ही फ्लो करके चलती है और नर्मदा के पैरेलली चलती है, बट ये नर्मदा से शॉर्टर है लेंथ में। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से ये फ्लो करके जाती है तापी। अब एक चीज़ देखो, जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं और जो अरेबियन सी है, उसके बीच में जो कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वो बहुत नैरो है। तो इसीलिए जो कोस्टल रिवर्स है ना, वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। और मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स अगर देखो आप यहाँ पे, तो साबरमती है एक तो, जो कि गुजरात में है। माही रिवर है, वो भी गुजरात में है। और पेरियार रिवर है, पेरियार रिवर आपकी केरला में है। और एक और रिवर है भारतपुजा, जो कि तमिलनाडु और आपके केरल में है। सिर्फ एक फैक्ट दे रखा था ये अलग से बुक में, बता दिया इसलिए। अब आगे देखो गोदावरी बेसिन के बारे में। तो गोदावरी जो है वो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है और इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो भी लार्जेस्ट है अमंग द पेनिनसुलर रिवर्स। तो इसकी लेंथ की वजह से और एरिया जो ये कवर करता है उसकी वजह से इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1500 किलोमीटर। राइज कहाँ से होती है, वेस्टर्न घाट के जो स्लोप्स हैं नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के, वहाँ से गोदावरी जो है वो राइज करती है। बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन करती है ये। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से फ्लो करती है। 50% ऑफ बेसिन एरिया गोदावरी का जो है वो महाराष्ट्र के अंदर ही है। ठीक है। और ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ट्रिब्यूटरीज इसकी होगी पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, माजरा, वेनगंगा और पैनगंगा। ठीक है। अब देखते हैं महानदी बेसिन के बारे में। महानदी के बारे में देखते हो, महानदी जो है छत्तीसगढ़ इसमें ओरिजिन है और ओडिशा की तरफ ये मूव करती है फिर बे ऑफ बंगाल पहुंचने के लिए। लेंथ जो है इसकी वो 860 किलोमीटर है और रेडियल ड्रेनेज पैटर्न ये फॉलो करती है। ड्रेनेज बेसिन जो है इसका महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में है। अब देखते हैं कृष्णा बेसिन के बारे में। कृष्णा भी आपको इसमें दिख जाएगी। तो महाबलेश्वर के पास में एक स्प्रिंग है, वहाँ से ये राइज करती है। 1400 किलोमीटर इसकी लेंथ है और फिर ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। तुंगभद्रा, कोयाना, घाट प्रभा, मूसी और भीमा जो है इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। और अगर आप बात करते हो इसकी ड्रेनेज बेसिन की, तो वो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट देखो कावेरी, कावेरी बेसिन है, वो वेस्टर्न घाट में एक रेंज है ब्रह्मगिरी, वहाँ से राइज होती है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। कहाँ से ड्रेन करती है, तमिलनाडु से ड्रेन करती है। एक रीजन है वहाँ पे कुड्डालोर, वहाँ से। ठीक है। टोटल लेंथ जो है इसकी 760 किलोमीटर है। मेन ट्रिब्यूटरीज देखें तो अमरावती, भाविनी, हेमावती और काबिनी हो गई। बेसिन ड्रेन्स जो हैं इसके कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में है। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ कावेरी के बारे में कि जो कावेरी में है वहाँ पे सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल है इंडिया का, जिसे हम कहते हैं शिवा समुद्रम। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर इस फॉल से जनरेट करते हैं हम लोग और इसको फिर मैसूर, बेंगलोर और कोलार गोल्ड फील्ड में सप्लाई कर देते हैं। अच्छा, अब एक बिगेस्ट वाटरफॉल इंडिया में क्या है, कुंचिकल फॉल्स है जो कि कर्नाटका में है, जिसकी हाइट है 1493 फीट। तो ये तो कुछ बड़ी आपकी रिवर्स थी, पेनिनसुलर रिवर्स। इन मेजर रिवर्स के अलावा और भी कुछ छोटी रिवर एग्जिस्ट करती हैं जो कि ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, जैसे दामोदर, ब्राह्मणी, सुबर्ण रेखा और बैतारनी। ठीक है। अब इसमें एक डू यू नो का बॉक्स दे रखा है कि द 71% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड विद वाटर बट 97% ऑफ दैट इज सॉल्ट वाटर एंड ओनली द 3% दैट इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर, उसका भी 3/4 इज ट्रैप्ड एज आइस। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं लेक्स। जो लेक्स हैं वो बिल्कुल टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं डेफिनेटली, जैसे कि कश्मीर वैली हम देखते हैं, डल लेक देखते हैं जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है बिकॉज ऑफ द हाउस बोट्स और शिकारास जो वहाँ पे होती है। इवन टूरिस्ट वहाँ पे आके बोटिंग, स्विमिंग और अदर वाटर गेम्स को एंजॉय करते हैं। इवन नैनीताल, श्रीनगर की जो ब्यूटी है वो भी लेक्स की वजह से ही कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। और जो लेक्स हैं ऑफ लार्ज एक्सटेंट, जो बड़े बड़े लेक्स हैं उसको हम सीज कहते हैं, जैसे कैस्पियन सी, डेड सी, अरल सी। ठीक है। इंडिया में जो है बहुत सारे लेक्स हैं जो कि एक दूसरे से डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ और बाकी अदर करेक्टरिस्टिक से भी।
कुछ लेक्स ऐसे हैं जो कि परमानेंट है, कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर पानी सिर्फ रेनी सीजन के टाइम पे होता है, जैसे कि लेक्स जो कि विच आर प्रेजेंट इन द बेसिन्स ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ द सेमी एरिड रीजन्स, वहाँ पे पानी हमेशा नहीं रहता। फिर कुछ लेक्स ऐसे भी हैं जहाँ पे पानी जो आता है बिकॉज ऑफ दी मेल्टेड ग्लेशियर्स, मेल्टेड आइस शीट्स, उनकी वजह से आता है। और कई लेक्स ऐसे भी हैं जो विंड इरोजन से बनते हैं या रिवर एक्शन से बनते हैं, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी बन जाते हैं, कुछ टेम्पररी ह्यूमन मेड लेक्स भी होते हैं। ऑक्सबो लेक्स भी कुछ होते हैं, मैंने बताया था। एक जो रिवर है वो मियांडर्स की तरफ फ्लो कर रही है, तो जहाँ फ्लड प्लेन बनता है वहाँ से कट ऑफ अलग से उस मियांडरिंग रिवर से अलग से हटकर एक यू शेप में लेक बन जाता है, उसे कहते हैं ऑक्सबो लेक। कुछ लगून्स भी होते हैं जो कि कोस्टल एरियाज में बन जाते हैं, एग्जाम्पल चिलिका लेक, पुलिकैट लेक, कोलेरू लेक। लगून्स का है देख सकते हैं आप कि अ लगून इज़ अ शैलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर बाय अ नैरो लैंड फॉर्म सच एज रीफ्स। देखो ये लगून्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और जो लेक्स हैं जो कि इनलैंड ड्रेनेज के रीजन में मिलते हैं वो समटाइम्स सीजनल होते हैं, जैसे कि सांभर लेक जो कि राजस्थान में है, जो कि एक सॉल्ट वाटर लेक है और इसका जो पानी है वो सॉल्ट प्रोडक्शन में यूज़ होता है। फिर आते हैं कुछ फ्रेश वाटर लेक्स जो कि जनरली हिमालयन रीजन से मिलते हैं। ये ग्लेशियल ओरिजिन के लेक्स होते हैं, मतलब ये तब बनते हैं जब ग्लेशियर्स डग आउट अ बेसिन विच वॉज लेटर फिल्ड विद स्नो मेल्ट, ठीक है। कंट्रास्ट टू दिस एक वुलर लेक है जम्मू कश्मीर में जो कि इज़ फॉर्म ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, और ये जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में। फिर बाकी डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बारापानी, ये कुछ अदर फ्रेश वाटर लेक्स हैं। लोकटक जो है आपको मणिपुर में मिल जाएगा। और अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स जो रिवर में हम डैम बनाते हैं उनसे हम हाइडल पावर जनरेट करते हैं, उसकी वजह से कुछ टेम्पररी मैन मेड लेक्स भी बन गए हैं, जैसे गुरु गोबिंद सागर जो कि भाखरा नंगल प्रोजेक्ट के अंदर बना था। लेक्स जो हैं उनकी ग्रेट वैल्यू है टू ह्यूमन बींग्स, हेल्प करते हैं टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर। हैवी रेनफॉल के टाइम पे लेक्स जो हैं वो फ्लडिंग को प्रिवेंट करते हैं और ड्राई सीजन के टाइम पे फ्लो ऑफ वाटर को मेंटेन करे रखते हैं। लेक्स को हम हाइडल पावर को जनरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेक्स जो है आसपास के सराउंडिंग से क्लाइमेट को मॉडरेट कर देते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम को मेंटेन करे रखते हैं और नेचुरल ब्यूटी को एनहांस करते हैं। टूरिज्म प्रोवाइड करते हैं और रिक्रिएशन के लिए भी लेक्स जो है एक बहुत अच्छा सोर्स है। आगे हम देखते हैं रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री, सबको पता है। रिवर से जो वाटर है वो एक बेसिक नेचुरल रिसोर्स है और वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए एसेंशियल है। इसी वजह से जो रिवर बैंक्स है वहाँ पर एंशियंट टाइम से ही सेटलर्स होते थे। सेटलमेंट्स जो हैं अब धीरे धीरे बड़ी सिटीज़ में बनती जा रही है। रिवर्स को इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए यूज़ करा जाता है और इंडिया के लिए तो बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम लोग जो हैं अभी भी आपके एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, तो जिसकी वजह से रिवर जो है इरिगेशन का बहुत अच्छा एक बड़ा सा सोर्स जो है एक्ट करती है। अब देखते हैं रिवर पोल्यूशन। डोमेस्टिक डिमांड्स इंक्रीज़ हो रही है, इंडस्ट्रियल डिमांड्स इंक्रीज़ हो रही है, एग्रीकल्चर डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, इनको सबको पानी चाहिए रिवर से, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ वाटर जो है वो हार्म हो रही है। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, पानी जो है मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग ड्रेन आउट ऑफ द रिवर्स रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम। ये चीज़ तो हो ही रही है कि पानी रिवर्स के जो है वो कम तो हो ही रहा है। साथ के साथ क्या हो रहा है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना अनट्रीटेड सीवेज इस रिवर में ही डाल देती हैं, जिसकी वजह से जो रिवर की क्वालिटी है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये क्वालिटी के साथ साथ जो सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी है रिवर की उसको भी ख़राब करता है। एक एग्जाम्पल दे रखा है, गिवन द एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो, गंगा वाटर जो है इट इज़ एबल टू डाइल्यूट एंड एसिमुलेट पोल्यूशन लॉड्स विद इन 20 किलोमीटर ऑफ द लार्ज सिटीज़। लेकिन इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये चीज़ नहीं हो पाती है क्योंकि पोल्यूशन लेवल जो रिवर्स का है वो कॉन्टीन्यूसली राइज होता जा रहा है। तो हम लोगों को अपनी एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। रिवर्स को क्लीन करने के लिए सरकार भी कुछ कदम उठाती है, जैसे कि नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान हम पढ़े। गंगा एक्शन प्लान जो है ये भी एक प्लान इनिशिएट करा गया था 1985 में, जिसका फर्स्ट फेज़ तब चालू हुआ था गंगा को साफ़ करने के लिए और 31 मार्च 2000 तक ये चला था। जो स्टीयरिंग कमेटी है नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, उसने इस गैप की प्रोग्रेस को रिव्यू किया था
और जो नेसेसरी करेक्शन थी, जो हमने इस फेज़ 1 से सीखी, जो लेसन्स सीखे, वो नेसेसरी करेक्शन करी फेज़ 2 में। फिर जो गंगा एक्शन प्लान फेज़ 2 था, उसको एनआरसीपी के साथ ही मर्ज कर दिया गया बाद में। और जो ये एक्सपेंडेड एनआरसीपी है, अब 150 टाउन्स को ये यहाँ पे कवर करता है। और जो ये 150 टाउन्स है, दिस आर लोकेटेड अलोंग 27 इंटरस्टेट रिवर्स इन 16 स्टेट्स। इस एक्शन प्लान के अंडर जो पोल्यूशन एबेटमेंट वर्क्स हैं, ये चल रहे हैं 57 टाउन्स में। 215 स्कीम पोल्यूशन ख़त्म करने के लिए लगाई गई हैं। 69 स्कीम जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, और मिलियंस लीटर्स ऑफ सीवेज जो है इज टारगेटेड टू बी डाइवर्टेड एंड ट्रीटेड। तो हमें भी इंडिविजुअल लेवल पे सरकार की इसमें हेल्प करनी चाहिए।